Uh, Welcome to DSCJ home classes. And in previous video, we had taken one beautiful poem written by Kamala Das, My Mother at 66. तो प्रीवियस वीडियो में हमने उसके बारे में पूरी डिस्कस की थी। कल हमने आपको बोला था कि इसकी आप समरी बना के लाएं। तो अगर आप इस पूरी पोएम को देखें, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, those open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at a young tree sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away. I looked again at her wan pale as late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो बहुत सारे पोइटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुए हैं। अगर आप देखें तो जो यहाँ पर सिमली यूज़ हुई है, अगर आप देखें, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट फेमिलियर, एज लेट विंटर्स मून, तो ये एक जो है यहाँ पर सिमली का यूज़ हुआ है। और अगर आप देखें यहाँ पर एक रेपिटेशन का इसी पैराग्राफ में यूज़ हुआ है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर की तीन वर्ड सेम आए हैं 3 बार, तो ये क्या आ गया, रेपिटेशन। अगर इसी में देखें, अगर आप यहाँ पर रेपिटेशन के अलावा इसी पैराग्राफ में, बट ऑल आई सेड वाज सेड ऐसे सेड ऐसे सी ऐसे सून, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एलिट्रेशन। यानी जब आप जो स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है किसी भी वर्ड का, अगर वो रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। अगर आप और देखें एक और जो पोइटिक डिवाइस यहाँ हुआ है यूज़, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज जो है वो दौड़ रहे हैं, छोटे पेड़ दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ यूज़, एक पर्सोनिफिकेशन, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जब दिया जाता है उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, तो एक बच्चे जो है बाहर आ रहे हैं, खुशी खुशी खेल रहे हैं, तो अब हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, एक इमेज बन रही है उसकी, ठीक है। तो एक इमेजरी का भी यूज़ हुआ। अगर आप इसी में देखें तो कितने बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। तो हम एक एक करके इनकी पोइटिक डिवाइसेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सा, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, इमेजरी और एलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है, ठीक है। अब रेपिटेशन कहाँ पे यूज़ हुआ, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। यहाँ पर क्या, कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है, रेपिटेशन। एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट शी मेड टू डेस्परेट एफर्ट टू कवर अप हर गिल्ट, कि जो उसे दुख है उसको कवर करने के लिए क्या किया है, वो मुस्कुराती है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो दिस इज रेपिटेशन शी हैड यूज्ड इन दिस पोएम। सिमली में क्या आ गया, स्माइल अलग है और सिमली अलग है, ठीक है। अब सिमली क्या है, हर फेस एशन लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पर एक और सिमली यूज हुई है, हर फेस एशन लाइक दैट, हर फेस एशन लाइक दैट। तो ये भी एक क्या हुआ है, सिमली का यूज हुआ है। वेन पेल एज लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पर यानी 2 सिमली का यूज हुआ है। हर फेस, उसका चेहरा जो कैसा है, लाइक ए डेड बॉडी, कॉप्स मतलब डेड बॉडी। और दूसरी जगह कहाँ पे यूज हुआ है इसका, वेन पेल एज लेट विंटर्स मून, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताता है कि उसका चेहरा जो है पेल है, वेन है, उसका मतलब लाइफलेस है, ठीक है। देट फेडिंग विंटर मून, लेट विंटर्स मून क्या मतलब फेडिंग विंटर मून की तरह है, ठीक है। ग्रे कलर मीन मतलब कलर ऑफ एश, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन जैसे मैंने बोला, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो वो अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए माइंड को, वो देखती है बाहर, तो यंग ट्रीज जो है स्प्रिंट करते हैं, ठीक है। द स्प्रिंटिंग मूवमेंट ऑफ द ट्रीज रशिंग पास सिग्निफाई यूथ, लाइफ और पैसेज ऑफ टाइम। तो यंग यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो
जवानी को दिखाने के लिए कि यूथ एक है जब हम बाहर देखते हैं, यानी आज ताम झाम सब कुछ है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम सब जो है उस माई मदर एट 66 की पोजीशन पे पहुंचेंगे। एलिट्रेशन जैसे मैंने बोला कहाँ पे यूज हुआ, आई सेड सी यू सून, सेड सी सून, यहाँ पर क्या यूज हुआ, एलिट्रेशन। अगर आप देखें डेट थॉट, टी से डेट, टी से थॉट, तो वहां पर भी क्या हुआ है, एलिट्रेशन। माई मदर, एम फॉर माई, एम फॉर मदर, तो यहां पर क्या हुआ, यूज एलिट्रेशन। मेटाफर, जब हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, तो मेरी चिल्ड्रन जो है घर से बाहर हैं, तो यहाँ पर एक मेटाफर भी है और इमेजरी भी यूज हुई है, ठीक है। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोएम, अपनी माँ को वो कैसे डिस्क्राइब करता है। द पोइट डिस्क्राइब हर मदर एज एन एज्ड लेडी who has become gloomy, inactive and worn out. Why does the poet look outside? What activities does the poet see outside the car window? जब वो बाहर देखता है तो क्या देखता है, वहां पर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो वहां पर जब वो बाहर देखता है तो यंग ट्रीज आर रनिंग, ठीक है, एंड मैरी चिल्ड्रन आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट होम, तो ये वाली एक्टिविटीज जो है बाहर हो रही है। तो द पोइट कंक्लूड्स एंड बिलीव्स दैट हर मदर इज नियरिंग डेथ। द थॉट of the number days of her mother's life makes her anxious, and in order to divert attention from the mother she look outside, वो बाहर देखती है तो वहां पर वो देखती है ये सारी चीजें। why are young trees describing as sprinting, young trees को क्या यहाँ पे दौड़ते हुए क्यों दिखाया गया है। young trees are described as sprinting with respect to the car, क्योंकि वो जो कार चल रही होती है, तो इसलिए जब हम बाहर देखते हैं तो लगता है कि बाहर की चीज़ें दौड़ रही होती, तो हम खुद ही दौड़ रहे होते हैं। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो लगता है सूरज दौड़ रहा है, ठीक है, धरती घूम रही ना, तो लग रहा है हमें कि सूरज घूम रहा है। By spinning young trees, the poet means that the youth passes out of life humans quickly. तो जब ये एक एग्जाम्पल देता है कि यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल देता है यहाँ पर कि हमारी जो जवानी है, हमारी जो लाइफ होती है, जो फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, वो जल्दी निकल जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब बचपन निकल गया, पता ही नहीं चलता जवानी कब निकल गई, पता ही नहीं चलेगा बुढ़ापा कब निकल गया, पता ही नहीं चला ये जिंदगी कब निकल गई। वाई इज द मदर कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, इसको केस के साथ क्यों कंपेयर किया गया है, ठीक है, क्योंकि अब वो पेल हो गई है, उसकी ताकत कम हो गई है, मतलब हर चीज उससे कमजोर हो गई है। व्हाट चाइल्डहुड फियर्स डू यू थिंक द पोएट इज रेफरिंग इन द पोएम, कौन सा चाइल्डहुड का फियर वो शायद रेफर कर रही है। द चाइल्डहुड फियर्स that the poet is referring to are the anxious feeling of losing one's mother. The poet feel uneasy and unprotected with the thought of losing her mother. She does not expect to see her mother again on her return. उसको ऐसा लगता है कि जब मैं दोबारा वापस आऊंगी अपने पेरेंट होम में, शायद मैं इसको ना देख पाऊं, तो वो चाइल्डहुड फियर जो है इसके दिमाग में आ जाता है, ठीक है। व्हाट डज कमला दास डू आफ्टर द स्कूटी चेकअप, जब स्कूटी चेकअप हुआ तो क्या करने लगे। अगर आप पोएम को कल देखे होंगे ना पूरी तरह, तो आराम से बड़े इजीली आप इसके आंसर करेंगे, ठीक है। तो वो गेज करती है अपनी मदर को, वो करती क्या है और सोचती क्या है, ठीक है। ऑल शी डिड जो करती है, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। बट ऑल आई सेड, और बोलती क्या है, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। व्हाट डज द पोइट एक्चुअली फील एट दिस मोमेंट, जब ये बोलती है ना कि सी यू सून अम्मा और जो मुस्कुरा रही है, तो उसके अंदर क्या चल रहा है। द पोइट एक्चुअली फील्स डिप्रेस्ड, डिसहार्टनिंग एट द राइट ऑफ हर एजिंग मदर, जो बुजुर्ग उसकी माँ है उस पर इसको बड़ा क्या है, दुख है। व्हाई डज द पोइट से सी यू सून अम्मा, व्हाट डज द पोइट एक्चुअली मीन, इसका असली मतलब क्या था। तो वो पीछे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बेसाइड मी, डोज मतलब नींद आ रही थी, ओपन माउथ मुंह खुला हुआ था, हर फेस एशियन लाइक एशिया, ग्रे पड़ा हुआ था, कलरलेस था, कॉप्स मतलब डेट ऑफ अ कॉप्स जैसे कि डेड बॉडी का होता है, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग फॉर, कहाँ जा रही थी, ड्राइविंग टू कोचीन। हु वॉज सिटिंग बिसाइड, कौन बैठा था इसके साथ में, मदर। व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, क्या देखा उसने अपनी मदर को, शी वॉज वीक, पेल, अनकॉन्शियस, लाइक कॉप्स या लाइक डेड बॉडी। वाई डिड द मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उसकी माँ का चेहरा डेड बॉडी की तरह क्यों दिखता था। तो सिंपल, क्योंकि ओल्ड एज थी, एज्ड थी, तो अब जो था उसका
चेहरा जो था पेल पड़ा हुआ था, ग्रे पड़ा हुआ था और ओपन माउथ था, किसकी वजह से? ओल्ड एज की वजह से। तो ये आज का आपका होमवर्क भी रहेगा, आज हमारा ये टॉपिक भी रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस आप नोट भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू वंस अगेन।